आप सभी को जय श्री कृष्ण। नारद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र ऋषि मरीचि को उपदेश देते हुए कहते हैं, ब्राह्मण जो मनुष्य 18 पुराणों के नाम और उनकी विषय सूची का पाठ या श्रवण करता है वह भी समस्त पुराणों के पाठ का श्रवण या फल पा लेता है। चलिए शुरू करते हैं। पुराण हमारे सनातन धर्म की धरोहर है जिसके अंतर्गत संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान विज्ञान उपलब्ध है। पुराण भारतीय संस्कृति की जान है। इनका प्राचीन ग्रंथों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चलिए शुरू करते हैं 12 पुराणों के नाम से, जिसमें से पहला पुराण है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंड पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वेदांत पुराण, वाराह पुराण। फिर आते हैं स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुण पुराण और ब्रह्मांड पुराण। चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म पुराण। ब्रह्म पुराण सभी पुराणों में प्रथम है। वेद व्यास जी ने सबसे पहले 2 भागों से युक्त ब्रह्म पुराण का ही संकलन किया। श्लोक संख्या इसकी 10,000 है। ब्रह्म पुराण को 2 भागों में लिखा गया था। पूर्व भाग देवताओं, असुरों और प्रजापतियों की उत्पत्ति की कथा, भगवान सूर्य के वंश का वर्णन, भगवान श्री राम के अवतार की कथा, चंद्रवंश का वर्णन और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र, पृथ्वी के समस्त द्वीपों, पाताल लोक और स्वर्गलोक का वर्णन, नरकों का वर्णन, पार्वती जी के जन्म तथा विवाह की कथा, दक्ष प्रजापति की कथा। उत्तर भाग में आता है यमलोक का वर्णन तथा पितरों के श्राद्ध की विधि, वर्णों तथा आश्रमों के धर्मों का निरूपण, योगों का निरूपण, प्रलय का वर्णन, योग तथा सांख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन। पद्म पुराण। पद्म पुराण 5 खंडों से युक्त है। श्लोक संख्या 55,000। षष्ठी खंड पहला है। षष्ठी की उत्पत्ति का उपदेश, पुष्पक तीर्थ का महत्व, ब्रह्म यज्ञ की विधि, विभिन्न प्रकार के दान और व्रतों का निरूपण, पार्वती जी का विवाह, तारकासुर की कथा, गौ माता का महत्व, कालके देव का वध, ग्रहों के पूजन तथा दान की विधि बताई गई है। दूसरा खंड आता है इसका भूमिखंड, शिव शर्मा की प्राचीन कथा, सुब्रत की कथा, प्रतासुर के वध की कथा, वेन और सुनीता की कथा, नहुष की कथा, ययाति चरित्र, राजा और जैमिनी संवाद, अशोक सुंदरी की कथा, हुंड दैत्य का वध। स्वर्ण खंड में आता है पृथ्वी सहित संपूर्ण लोकों की स्थिति और तीर्थों का वर्णन, नर्मदा की उत्पत्ति की कथा, कालिंदी की कथा, काशी, गया और प्रयाग का महत्व, वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मों का निरूपण, व्यास जैमिनी संवाद, समुद्र मंथन की कथा, भीष्म पंचक का महत्व, पाताल खंड, श्री राम जी का राजाभिषेक, पुलस्त वंश का वर्णन, अश्वमेध का उपदेश, जगन्नाथ जी की महिमा, वृंदावन का महत्व, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन, वैशाख स्नान की महिमा, दधीची की कथा, शिव महत्व, गौतम ऋषि की कथा। उत्तराखंड में जलंधर की कथा, राजा सगर की कथा, अन्नदान का महत्व, 24 एकादशों का महत्व, विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन, कार्तिक व्रत का महत्व, भगवान नरसिंह उत्पत्ति कथा, गीता महत्व, मत्स्य आदि अवतारों की पूर्णमयी कथा, इंद्रप्रस्थि की महिमा, महर्षि मृग का द्वारा भगवान विष्णु की परीक्षा, विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में सभी शास्त्रों के सिद्धांतों का संग्रह हुआ है। इसमें वेद व्यास जी ने 12 कल्प का वेदांत कहा है। श्लोक की संख्या 23,000 है। विष्णु पुराण के भी 2 भाग हैं। पूर्व भाग देवताओं की उत्पत्ति, समुद्र मंथन की कथा, प्रजापति दक्ष के वंश का वर्णन, ध्रुव तथा पृथु का चरित्र, प्रहलाद की कथा, ब्रह्मा जी के द्वारा देवता, मनुष्य आदि वर्गों के प्रधान व्यक्तियों को अलग अलग राजाभिषेक राजाधिकार दिए जाने का वर्णन, पृथ्वी, पाताल आदि नरकों का वर्णन, भरत चरित्र, वेद व्यास का अवतार, नरक से उद्धार का उपाय, सगर और और्व संवाद, शादकल्प तथा वर्णाश्रम धर्म, सदाचार निरूपण, माया मोह की कथा, सूर्यवंश की कथा, चंद्रवंश का वर्णन, गोकुल की कथा, श्री कृष्ण द्वारा पूतना का वध, कंसबंध, श्री कृष्ण के अलग अलग विवाह की कथा, अष्टावक्र जी का उपाख्यान, कलयुग चरित्र, 4 प्रकार के महाप्रलय का वर्णन, केशी ध्वज के द्वारा जनक
को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश। उत्तर भाग में अनेकों पुण्यव्रत, यम नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेदांत, ज्योतिष्य, स्तोत्र, मंत्र आदि विद्याओं का वर्णन है। आगे देखते हैं वायु पुराण का। वायु पुराण में 24,000 श्लोक हैं। वायु पुराण में वायु देव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्मों का उपदेश दिया है, इसलिए इसे वायु पुराण कहा जाता है। चूंकि वायु पुराण में भगवान शिव की कथाओं का ही विशेष रूप से वर्णन है, इसलिए अन्य मान्यताओं में इसे शिव पुराण भी कहा जाता है। यह 2 भागों से युक्त है। इसका पूर्व भाग अलग अलग मान्यताओं में राजाओं के वंश का वर्णन, गयासुर के वध की कथा, अलग अलग महीनों का महत्व, दान धर्म और राज धर्म का वर्णन, पृथ्वी आकाश पाताल में विचरने वाले जीवों का वर्णन। उत्तर भाग शिव संहिता, नर्मदे जी का महत्व तथा उनके तीर्थों का विस्तार से वर्णन, भगवान शिव का चरित्र एवं लीलाएं। भागवत पुराण श्रीमद् भागवत पुराण 12 स्कंदों से युक्त है। इसमें विश्व स्वरूप भगवान का ही प्रतिपादन किया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 है। 12 श्लोक कौन कौन से हैं? प्रथम स्कंद व्यास जी तथा पांडवों का चरित्र, परीक्षित के जन्म की कथा। द्वितीय स्कंद परीक्षित शुक संवाद, ब्रह्मा नारद संवाद, पुराण का लक्षण। तृतीय स्कंद में विदुर का चरित्र, मैत्रेय विदुर संवाद, महर्षि कपिल का सांख्य दर्शन। चतुर्थ स्कंद सती चरित्र, ध्रुव का चरित्र, राजा पृथु की कथा, राजा प्राचीन वहिर्ष की कथा। पंचम स्कंद में राजा प्रियव्रत और उनके पुत्र का चरित्र, ब्रह्मांड के विचित्र लोकों का वर्णन तथा नरकों की स्थिति। षष्ठम स्कंद अजामिल का चरित्र, दक्ष प्रजापति कृत सृष्टि का निरूपण, वृत्तासुर की कथा। सप्तम स्कंद प्रहलाद का चरित्र, वर्णाश्रम धर्म का निरूपण। अब 8वें स्कंद को देखते हैं। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, राजा बलि का प्रसंग, मत्स्य अवतार चरित्र। 9वां स्कंद सूर्यवंश तथा चंद्रवंश का वर्णन। 10वां स्कंद श्री कृष्ण की बाल लीला, कुमार अवस्था एवं किशोर अवस्था की लीलाएं, ब्रज में निवास, द्वारका में निवास। 11 स्कंद नारद वासुदेव संवाद, श्री कृष्ण उद्धव संवाद, आपसी कला से यादव का संहार। 12 स्कंद में भविष्य के राजाओं का वर्णन, कली धर्म का निर्देश, राजा परीक्षित के मोक्ष का प्रसंग, वेदों की शाखाओं का विभाजन, मार्कंड जी की तपस्या, सूर्यदेव की विभूतियों का वर्णन है। फिर बात करते हैं नारद पुराण की। नारद पुराण में वेद व्यास जी ने बृहत कल्प की कथा का आश्रय लिया है। इसमें श्लोकों की संख्या 25,000 है। नारद पुराण के जो भाग हैं उनकी चर्चा करते हैं। पूर्व भाग सूत सोनक संवाद, षष्ठी का संक्षिप्त वर्णन, महात्मा सनक का उपदेश, मोक्ष के उपायों का वर्णन, सुखदेव जी की उत्पत्ति का प्रसंग, सनत जी का नारद जी को उपदेश, सनत कुमार जी मुनि का नारद जी को पशुपाश विमोक्ष का उपदेश देना, गणेश सूर्य विष्णु शिव और शक्ति आदि के मंत्रों का शोधन, दीक्षा पूजन, प्रयोग, कवच, सहस्त्र नाम और स्तोत्र का वर्णन, सनातन मुनि द्वारा नारद जी को पुराणों का लक्षण, उनकी श्लोक संख्या, दान के अलग अलग फल तथा उनके समय का उपदेश। उत्तर भाग की बात करें तो महर्षि वशिष्ठ द्वारा राजा मंदाता को एकादशी व्रत का उपदेश, मोहिनी की उत्पत्ति, गंगा की कथा, गया यात्रा वर्णन, काशी महत्व, कुरुक्षेत्र और हरिद्वार का महत्व, कमोदा की कथा, बद्री तीर्थ का महत्व, प्रभास क्षेत्र की महिमा, पुष्कर क्षेत्र का महत्व, गौतम ऋषि की कथा, गोकर्ण क्षेत्र का महत्व, लक्ष्मण जी की कथा, मथुरा वृंदावन महिमा, अवंतीपुरी की महिमा, वासु का ब्रह्मा जी के निकट जाना, मोहिनी का तीर्थों में भ्रमण करना। अब हम बात करेंगे मार्कंडेय पुराण की। मार्कंडेय पुराण में पक्षियों को प्रवचन का अधिकारी बनाकर उनके द्वारा सब धर्मों का निरूपण किया गया है। श्लोक संख्या 9,000 है। आगे हम देखेंगे मार्कंडेय पुराण में किस विषयों तथा किस कथा का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण में मार्कंडेय ऋषि से जेमिनी के प्रश्नों का वर्णन, धर्म संख्यक पक्षियों के जन्म की कथा,
बालभद्र की तीर्थ यात्रा, द्रौपदी के पांचों पुत्रों की कथा, बक पक्षियों का युद्ध, पिता और पुत्र का उपाख्यान, दत्तात्रेय जी की कथा, मदालसा की कथा, 9 प्रकार की षष्ठी का वर्णन, रुद्र आदि की षष्ठी, मनुओं की कथा, दुर्गा जी की कथा, 3 वेदों के तेज से प्रणव की उत्पत्ति, सूर्यदेव के जन्म की कथा। अब है अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में अग्निदेव जी ने महर्षि वशिष्ठ से ईशान कल्प का वर्णन किया है। इसमें श्लोकों की संख्या 15,000 है। पुराणों से प्रश्न, अवतारों की कथा, षष्ठी का प्रकरण, विष्णु पूजा का वर्णन, शालिग्राम आदि की पूजा तथा मूर्तियों के अलग अलग चिन्हों का वर्णन, विभिन्न प्रकार की दीक्षा और विधि का वर्णन किया गया है। सर्वदेव प्रतिष्ठा, ब्रह्मांड का वर्णन, गंगा आदि तीर्थों का महत्व, ऊपर और नीचे के लोकों की रचना, 6 प्रकार की न्याय विधि, 7 कल्प विधि, गृह यज्ञ, प्रायश्चित वर्णन, तिथि व्रत आदि का वर्णन, वार व्रत का वर्णन, नक्षत्र विधि, मासिक व्रत, दीपदान विधि, नरक निरूपण, नारी चक्र का वर्णन, संध्या विधि, गायत्री के अर्थ का निर्देश, लिंग स्त्रोत, राजाभिषेक के मंत्र का प्रतिपादन, राजाओं का धर्म, स्वप्न संबंधी विचार, रत्नों के लक्षण, धनुर्विद्या, व्यवहार दर्शन, दुवासुर संग्रह का कथा, आयुर्वेद निरूपण, चिकित्सा, गो चिकित्सा, मनुष्य चिकित्सा, अनेक प्रकार के पूजा पद्धति, छंद शास्त्र, साहित्य, व्याकरण, प्रलय के लक्षण, वेदांत का निरूपण, नरक वर्णन, योग शास्त्र, ब्रह्म ज्ञान और पुराण श्रवण का फल बताया गया है। अब भविष्य पुराण की बात करते हैं। भविष्य पुराण 5 भागों से युक्त है। इसमें नाना प्रकार की आश्चर्यजनक कथाओं से युक्त अघोर कल्प का वृत्तांत है। भविष्य पुराण में 14,000 श्लोक हैं। 5 पर्वों में से पहला पर्व है ब्रह्मा पर्व। ब्रह्मा जी की महिमा, सूत सोनक संवाद में पुराणों से प्रश्न, सूर्यदेव का चरित्र, पुस्तक लेखन और लेख का लक्षण, सब प्रकार के संस्कारों के लक्षण, पक्ष आदि 7 तिथियों के 7 कल्प बताए गए हैं। दूसरा पर्व आता है वैष्णव पर्व। भगवान विष्णु की महिमा, अष्टमी आदि तिथियों के 8 कल्प। शिव पर्व, भगवान शिव की महिमा बताई गई है। सौर्य पर्व, सूर्यदेव की महिमा बताई गई है। प्रतिसर्ग पर्व, इसमें पुराणों के उपसंहार का वर्णन, भविष्य की कथाएं हैं। अब पुराण आते हैं ब्रह्मा वैवर्त पुराण में। ब्रह्मा वैवर्त पुराण 4 खंडों से युक्त है। इस पुराण में देवर्षि नारद के प्रार्थना करने पर भगवान सवर्णी ने संपूर्ण पुराणों का उपदेश किया है। इसके पाठ और लक्षण से भगवान शिव और विष्णु में प्रीति होती है। उन दोनों में अभेद सिद्धि के लिए इस उत्तम ब्रह्म वैवर्त पुराण का उपदेश किया गया है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 है। फिर ब्रह्मखंड पे आते हैं। ब्रह्मखंड में षष्ठी वर्णन, नारद मुनि और ब्रह्मा जी का विवाद, नारद मुनि को शिवजी का उपदेश, प्रकृति खंड में नारद श्रावणी संवाद, श्री कृष्ण की महिमा, प्रकृति के अंशभूत कलाओं का महत्व और पूजन बताया गया है। इसके बाद फिर गणेश खंड आता है। गणेश खंड में पार्वती जी के द्वारा पुण्यक नामक महाव्रत का अनुष्ठान, कार्तिकेय और गणेश जी की उत्पत्ति, कार्यवीर अर्जुन और परशुराम जी का चरित्र, गणेश परशुराम विवाद। श्रीखंड में श्री कृष्ण के जन्म की कथा और लीलाओं का वर्णन है। फिर लिंग पुराण। लिंग पुराण में शंकर भगवान ने अग्निलिंग में स्थित होकर अग्निकल्प की कथा का आश्रय लेकर धर्म आदि की सिद्धि के लिए ब्रह्मा जी को जो उपदेश किया था, उसी को वेद व्यास जी ने 2 भागों में बांटकर लिंग पुराण की रचना की। लिंग पुराण में कुल श्लोकों की संख्या 11,000 है। इसमें पूर्व भाग में षष्ठी का वर्णन, लिंग का प्रादुर्भाव और पूजा विधि, सनत कुमार और शैल का संवाद, दधीची चरित्र, त्रिपुर की कथा, लिंग प्रतिष्ठा तथा भगवान शिव के व्रत, सदाचार निरूपण, प्रायश्चित, काशी तथा श्री क्षेत्र का वर्णन, अनकासुर का वध, जलंधर वध की कथा, शिव सहस्त्र नाम, मदन दहन, विनायक की कथा, भगवान शिव के तांडव नृत्य का प्रसंग, उपमन्यु की कथा। इसमें उत्तर भाग में भगवान विष्णु का महत्व, अम्बरीश की कथा, सनत कुमार और नंदीश्वर संवाद,
सूर्य पूजा की विधि, मुक्तिदायिनी शिव पूजा का वर्णन, अनेक प्रकार के दानों का वर्णन, श्राद्ध प्रकरण और प्रतिष्ठा तंत्र का वर्णन, अघोर कीर्तन, ब्रजेश्वरी महाविद्या, गायत्री महाविद्या महिमा। अब 12 पुराण की बात करते हैं। 12 पुराण 2 भागों से युक्त है। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित जो मानव कल्प का प्रसंग है, उसी को विद्वानों में श्रेष्ठ वेद व्यास जी ने इस पुराण में लिपिबद्ध किया है। 12 पुराण में श्लोकों की संख्या 24,000 है। इसके भी जो भाग हैं उसमें पूर्व भाग में पृथ्वी और बारह, भगवान का संवाद, गौरी की उत्पत्ति, विनायक, नागगण, कार्तिकेय, आदित्यगण, देवी, धनद तथा वृष का आख्यान, अगस्त गीता, रुद्र गीता, महिषासुर के विध्वंस में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र की शक्तियों का महत्व, 32 अपराधों का शारीरिक प्रायश्चित, यमलोक का वर्णन, गोकर्ण का महत्व। उत्तर भाग में पुलस्त और पुरुराज संवाद, संपूर्ण धर्मों की व्याख्या, पुष्पक नामक पुण्य पर्व का महत्व। अब स्कंद पुराण की बात करते हैं। ब्रह्मा जी ने सतकोटि पुराण में जो शिव की महिमा का वर्णन किया है, उसके सारभूत अर्थ का व्यास जी ने स्कंद पुराण में वर्णन किया है। स्कंद पुराण 7 खंडों से युक्त है। स्कंद पुराण में श्लोकों की संख्या 81,000 है। इसमें पहला खंड महेश्वर खंड, केदार महत्व, शिवलिंग पूजन का फल, समुद्र मंथन की कथा, देवराज इंद्र का चरित्र, कुमार स्कंद की उत्पत्ति, चंड की कथा, राजा धर्मवर्ता का कथा। वैष्णव खंड में भूमि बारह संवाद, कमला की पवित्र कथा, श्रीनिवास की स्थिति, कुमार की कथा, मतंग और अंजल संवाद, पुरुषोत्तम क्षेत्र का महत्व। ब्रह्मखंड में सेतु महत्व, गालव की तपस्या तथा राक्षस की कथा, धनुष कोटि महत्व, रामेश्वर की महिमा, सेतु यात्रा विधि वर्णन, भगवान शिव का स्कंद को तत्व का उपदेश, वकुलादित्य की कथा, लूहासुर की कथा, वैष्णव धर्मों का वर्णन, चतुर्मास का महत्व, शिव का तांडव नृत्य और शिवलिंग पतन की कथा बताई गई है। काशी खंड में विघ्न पर्वत का नारद संवाद, सतलोक का प्रभाव, पतिव्रता चरित्र, सप्तपुरी का वर्णन, शिव शर्मा की सूर्य, इंद्र तथा अग्नि के लोक की प्राप्ति, अग्नि का प्रादुर्भाव, वरुण की उत्पत्ति, चंद्र, सूर्य, बुध, मंगल तथा बृहस्पति के लोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, ध्रुवलोक का वर्णन किया गया है। अवंती खंड महाकाल वन का आख्यान, ब्रह्मा जी के मस्तक का छेदन, अग्नि की उत्पत्ति, शिव स्तोत्र, कपाल मोचन की कथा, महाकालेश्वर, केदारेश्वर, रामेश्वर आदि तीर्थों का वर्णन, शिप्रा स्नान का फल, नागों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, नागपंचमी की महिमा। नागर खंड में लिंग उत्पत्ति का वर्णन, हरिश्चंद्र की कथा, विश्वामित्र का महत्व, त्रिशंकु का स्वर्गलोक में गमन, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के श्रृंगार की कथा, दमयंती पुत्र त्रिजात की कथा, सावित्री की कथा। प्रभास खंड में सोमनाथ, विश्वनाथ, अर्क स्थल तथा सिद्धेश्वर का वर्णन, नारायण के स्वरूप का निरूपण, तप्त कुंड की महिमा, चतुर्मुख गणेश तथा कलमेश्वर की कथा, मार्कंडे की उत्पत्ति कथा, श्री देव माता की उत्पत्ति, व्यास और गौतम तीर्थ की कथा, उमा महेश्वर महत्व, जम्बू तीर्थ का महत्व, गंगाधर एवं मिश्रक की कथा। अब वामन पुराण पे आते हैं। वामन पुराण 2 भागों से युक्त है। इसमें कुर्मकल्प के वृत्तांत का वर्णन है और त्रिवर्ण की कथा है। वामन पुराण में श्लोकों की संख्या 10,000 है। इसमें पूर्व भाग में कपाल मोचन का आख्यान, प्रहलाद नारायण युद्ध, देवासुर संग्राम, सुकेशी और सूर्य की कथा, श्री दुर्गा चरित्र, कुरुक्षेत्र वर्णन, पार्वती जी के जन्म की कथा, कुमार चरित्र, राजा बलि का चरित्र, लक्ष्मी चरित्र, धुंधु चरित्र, नक्षत्र पुरुष की कथा, श्री दामा का चरित्र, त्रिविक्रम चरित्र, प्रहलाद बलि संवाद। उत्तर भाग में श्री कृष्ण तथा उनके भक्तों का वर्णन, जगदम्बा के अवतार की कथा, सूर्य की महिमा, भगवान शिव तथा गणेश जी के चरित्र का वर्णन है। कुर्म पुराण में आते हैं। कुर्म पुराण 4 संहिताओं से में विभक्त है। इसमें लक्ष्मी कल्प,
का वृत्तांत है। इस पुराण में कूर्म रूपधारी श्रीहरि ने महर्षियों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अलग अलग महत्व सुनाया है। इसमें श्लोकों की संख्या 17,000 है। ब्रह्मी संहिता कूर्म और महर्षियों की वार्ता, वर्णाश्रम संबंधी आचार, जगत की उत्पत्ति का वर्णन, काल संख्या का निरूपण, प्रलय के अंत में भगवान की स्तुति, पार्वती सहस्त्र नाम, योग निरूपण, भृगुवंश वर्णन, मनु तथा देवताओं की उत्पत्ति, कश्यप के वंश का वर्णन बताया गया है। भगवती संहिता चारों वर्णों की अलग अलग वृत्ति तथा कर्तव्य का निरूपण, सौरी संहिता में 6 प्रकार के षष्ठ कर्म सिद्धि, वैष्णवी संहिता में द्विजाति के लिए उपदेश। मत्स्य पुराण में वेद व्याता व्यास जी ने इस धरती पर 7 कल्पों के वृत्तांत को संक्षिप्त करके कहा है। मत्स्य पुराण में श्लोकों की संख्या 14,000 है। मनु मत्स्य संवाद ब्रह्मांड का वर्णन, ब्रह्मा देवता तथा असुरों की उत्पत्ति, लोकपाल पूजा, राजा पृथु के राज्य का वर्णन, पितृवंश का वर्णन, सोम की उत्पत्ति तथा सोमवंश का वर्णन, राजा ययाति का चरित्र, भगवान विष्णु के 10 अवतार, पुरुवंश का वर्णन, हुताशन वंश का वर्णन, ध्रुव की महिमा, पितरों की महिमा, चारों युगों की उत्पत्ति, कुमार कार्तिकेय का जन्म, कार्तिकेय द्वारा तारकासुर का वध, वाराणसी का महत्व बताया गया है। गरुण पुराण गरुण के पूछने पर गरुणासन भगवान विष्णु ने उन्हें ताक्षकल्प की कथा से युक्त गरुण पुराण सुनाया था। गरुण पुराण 2 खंडों से युक्त है। गरुण पुराण में 19,000 श्लोक हैं। पहला खंड, इसका पूर्व खंड, सूर्य आदि के पूजन की विधि, दीक्षा विधि, श्राद्ध पूजा, विष्णु सहस्त्र नाम कीर्तन, अष्टांग योग, प्रायश्चित विधि, दान धर्म, नरकों का वर्णन, ज्योतिष, गया का महत्व, श्राद्ध कर्म, गृह यज्ञ, जन्ना शौच, प्रेत शुद्धि, प्रीति शास्त्र, विष्णु कवच, गरुण कवच। उत्तरखंड में धर्म का महत्व, यमलोक के मार्ग का वर्णन, यमलोक के कष्ट से मुक्ति का उपाय, धर्मराज का वैभव, प्रेत की पीड़ाओं का वर्णन, प्रेत चिन्ह निरूपण, प्रेतत्व प्राप्ति का कारण तथा मुक्ति के उपाय, मोक्ष साधक दान, प्रेत को सुख देने वाले कार्यों का वर्णन, यमलोक वर्णन, मृत्यु से पहले कर्तव्य का वर्णन, मृत्यु के बाद कर्म का निरूपण, स्वर्ग प्राप्ति कराने वाले कर्म, सूतक के दिन संख्या, अकाल मृत्यु के अवसर पर किए जाने वाले कर्म, मोक्ष के लिए कर्तव्य तथा अकर्तव्य का विचार, भूलोक वर्णन, नीचे के 7 तथा ऊपर के 5 लोकों का वर्णन, ब्रह्मा और जीव का निरूपण। ब्रह्म पुराण के 4 पाद हैं। ये पुराण भविष्य कल्पों की कथा से युक्त हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक हैं। प्राक्रियापाद, कर्तव्य का उपदेश, नेमिष का आख्यान, हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति और लोक रचना। अनुषंगपाद में कल्प का वर्णन, मनुष्य षष्ठी वर्णन, रुद्र षष्ठी वर्णन, प्रियव्रत वंश का परिचय, भरतवर्ष का वर्णन, जम्बू आदि 7 द्वीपों का परिचय बताया गया है। उपोध्यात्पाद में सप्तऋषियों का वर्णन, प्रजापति वंश का निरूपण, कश्यप की संतानों का वर्णन, मनुपुत्रों का वंश, महात्मा अत्रि के वंश का वर्णन, ययाति चरित्र, यदुवंश का वर्णन, परशुराम चरित्र, सागर की उत्पत्ति, भार्गव का चरित्र, कृष्ण अवतार का वर्णन, कलयुग में होने वाले राजाओं का चरित्र बताया गया है। अब आते हैं उपसंहार पाद में। भविष्य में होने वाले मनुओं का चरित्र, 14 भवनों का वर्णन, प्राकृत प्रलय का प्रतिपादन, शिवलोक का वर्णन, परम ब्रह्मा परमात्मा के स्वरूप का प्रतिपादन किया गया है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इन 18 पुराणों की जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर एक नए विषय, एक नए वीडियो के साथ। ओम नमः शिवाय।